नमस्कार, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के चुनाव मात्र 8 महीने की दूरी पर है, किंतु उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेक्शन खुल करके राजनीति करने लगा, उसका नाम मुसलमान। अचानक से उन्हें 60 रुपए पेट्रोल की याद आने लगी। किंतु इससे पहले हम आगे बढ़े इस पूरे डिबेट में, योगी आदित्यनाथ महाराज जी हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं। उनको सुने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें चुनना होगा कि हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अपना जीवन, हम जीवित रहेंगे तो क्या हम परिवार को पाल सकते हैं, या हमारा मरा हुआ शरीर सेकुलरिज्म के नाम पर और आपके रोते हुए परिवार के लोग, वो महत्वपूर्ण है। आपको तय करना है। पहले महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सुनते हैं और जो क्रैकडाउन हुआ है वो क्यों हुआ है, एक एक चीज उस पर समझते हैं। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। आपने वो स्टेटमेंट सुना और उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन देखा। अगर आप पब्लिक के रिएक्शन को नहीं देख पा रहे हैं, पब्लिक को नहीं समझ पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जब कहा कि दोस्ती की आड़ में छुराबाजी, ये कतई स्वीकार्य नहीं है, और इस में जो रिएक्शन है पब्लिक का, वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव और रिजल्ट को आप नहीं समझ पाएंगे, उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। पहले इस बात को समझते हैं कि जब महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहते हैं कि कांवड़ यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा, दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनाना कितना दुर्लभ हो गया था, तो आप समझिए कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के शासनकाल का और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल का जो ये सो कॉल्ड समीकरण था, इसमें इस्लामिक चरित्र कितना खुल करके और कितना भयावह स्थिति में आ चुका था। इस बात को समझना पड़े, अपराध के उस पूरे संगठन को समझना पड़े। और इसलिए मैं बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सांप के दुम के ऊपर पांव रख दिया है महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने। अब सांप बिलबिलाएगा तो तरह तरह की बातें होंगी, किंतु योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कुछ और भी कहा है, उसको भी सुनना बहुत आवश्यक है। चलिए उस क्लिप को भी हम लोग सुनते हैं और फिर उसका हम आगे विश्लेषण करेंगे। जो मैं कह रहा हूं कि एक तांडव की शुरुआत हो रही है, वो तांडव शुरू होने वाला है। आप प्राचीन काल से देखेंगे, राम तब राम बने जब गुरु वशिष्ठ हैं। राम के पास दिव्य अस्त्र तब आए जब गुरु विश्वामित्र हैं। राम को मर्यादा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है तब जब गुरु के रूप में महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत की एकता को उत्तर से दक्षिण तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना है, ये तब संभव हो पाया जब गुरु के रूप में महर्षि अगस्त जैसा ऋषि है। कृष्ण तब कृष्ण बन पाए
मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, युग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। और इस भाव के साथ जब उस प्रकार की प्रेरणा आप दे पाएंगे, तब राष्ट्र के रूप में एक लंबी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। अब मैं यहां पर रोकता हूं। ये जो व्यक्तित्व है महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इनके विरुद्ध पिछले 6 महीने से यह षड्यंत्र खूब रचा गया कि यह व्यक्ति ब्राह्मण विरोधी है। इनमें से एक ऋषि को अगर आप हटा देंगे तो जिनके नाम लिए, जिनका योगदान के बारे में ये बता रहे हैं, वो सारे ब्राह्मण। और अपराध देखिए, जब आप पर्सनली घृणा से भर जाते हैं किसी के प्रति, तो आप उनके ऊपर जातीय कुंठा का आरोप लगाने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि खुल के यहां पर, अगर इसको आप ब्राह्मणवादी स्पीच नहीं कहेंगे, मैं अब तो खुल के कह रहा हूं, ये ब्राह्मणवादी स्पीच है, ये ब्राह्मणवाद को प्रमोशन है जो अभी योगी आदित्यनाथ महाराज जी कह रहे हैं। किंतु एक तथाकथित शंकराचार्य जी ने इनके साथ क्या क्या किया, सोचना चाहिए कि हम समाज में दे क्या रहे हैं। और यह बात सही है कि युग अलग अलग हो सकते हैं, मगर इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसे सो कॉल्ड समाजवादी पार्टी घृणा के रूप में प्रस्तुत करती, यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था कानून, नियम और अनुशासन लेकर के समाज को पुष्पित पल्लवित किया है, फलित किया है। समाज आगे, समाज में सबको रोजगार दिया इसी व्यवस्था ने। मैं तो बार बार कहता हूं, सिर्फ सनातन की विवाह परंपरा को आप देख लीजिए, उसमें हर एक जाति का सर्वाइवल है। आप किसी पर्व को लीजिए, दीपावली ब्राह्मणों का पर्व थोड़ी ना है, होली ब्राह्मणों का पर्व थोड़ी ना है, छठ ब्राह्मणों का पर्व थोड़ी ना है, रामनवमी ब्राह्मणों का पर्व थोड़ी। समाज के रूप में मैं कह रहा हूं, अगर आप देखिएगा तो समाज के हर जाति के लिए इसमें स्पेस क्रिएट किया गया कि नहीं, वो दीपावली आएगा तो सारे कुम्हार जो है, दुर्गा पूजा आएगा तो इनकी मूर्तियां बनाई हुई बिकेगी। समाज चलेगा कैसे? उसका भरण पोषण का दायित्व किसी के पास तो होना चाहिए। समाज में कोई एक अगर विद्वान व्यक्ति है तो उसे देखना पड़ेगा। बिना इन्हीं यादवों के दूध के बिना कोई पूजा पाठ सफल नहीं होगा। पंचगव्य बनाना है तो ये चाहिए, मिष्ठान के लिए हलवाई पर निर्भर, यानी पूरे समाज को एक दूसरे के ऊपर आश्रित बनाए। इसको समाज को जोड़ना बोलते, तोड़ना नहीं बोलते। एक दूसरे के ऊपर जब आप आश्रित होंगे ना, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहेगा, भाव बना रहेगा। ब्रिटिशर्स ने इस बात को समझ लिया और जाति में तोड़ा, क्योंकि उनको लंबे समय तक गुलाम बनाना था। और इस्लामिस्ट ने समझा कि ये जब तक ब्राह्मण रहेगा समाज नहीं टूटेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया, वीडियो बनाया कि ये कितने दुख की बात है कि आप यादव समाज को गाली दे, चलिए वो राजद को वोट दे, समाजवादी पार्टी को वोट दे, डेमोक्रेसी में उसका अधिकार है। मैं कह रहा हूं बड़े चंक में दे दे, बिहार यूपी में, हरियाणा में तो नहीं देता। हरियाणा में तो यादव बीजेपी को वोट करता है, मध्य प्रदेश में तो यादव बीजेपी का कोर वोटर है, कर्नाटका में कोर वोटर है कि नहीं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप पूरे समाज को गाली कैसे दे सकते हैं? उसी के दूध दही, वो गाय पाला, भैंसा पाला, भैंस पाला, उसने दूध दही निकाला,
समाज में वितरित किया, बदले में पैसे भी लिए, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या उस गौपालक समाज को आप सीधे अपराधियों का समाज घोषित कर दे रहे हैं, या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, या नैरेटिव खेलने का प्रयास कर रहे हैं? ये अपराध नहीं है नैतिक रूप से। गौपालक पालन करने वाला समाज आज अपराधी हो गया, ये ठीक बात है। इसीलिए आप मुझसे किसी भी समाज के प्रति उस प्रकार की भाषा नहीं सुनेंगे। मैं इतना समझना चाहता हूं और इतना जानना चाहता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, आहुति लगेगी। अगर समाज को एक करने के लिए अभिषेक तिवारी को भी बलिदान देना पड़े, देगा। क्योंकि समाज जब तक एक नहीं होगा, हम बार बार गुलाम बनेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो चल रहा है ये सब कुछ, उसमें एक और, अब मैं क्या बोलूं, समाजवादी पार्टी और इनसे पहले केजरीवाल साहब का एक स्पीच सुनते हैं। इस देश को जो लड़ाने का और खेल खेलने का प्रयास हो रहा है, पहले इस पे आते हैं। ये केजरीवाल साहब, पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी, फिर यूपीएससी और अब सीयूईटी। इस देश के हर बच्चे को अब लगने लगा है कि ये सरकार एक भी पेपर ठीक से नहीं करा सकती। एक के बाद एक पेपर गड़बड़ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। एक्चुअली इस सरकार को शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है। डू यू ऑल्सो एग्री दैट नाउ द कंट्री डेस्परेटली नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर? हाँ, तो दिल्ली में आपने शिक्षा मंत्री किसको बनाया? अरविंद केजरीवाल जी। 12th पास मनीष सिसोदिया को, और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को। इकलौती घटना है जहां पर शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों एक ही आदमी। आपने किसको बनाया? दूसरा, आपने दूसरा शिक्षा मंत्री के जगह पे सीएम बनाया भगवंत मान को। अब आते हैं पेपर लीक। पेपर लीक दुखद घटनाएं हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि मुझे इतिहास में मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना, अगर इतिहास का कोई भी पेपर घटना, पेपर लीक का घटना, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन और माफिया का रोल ना पाया गया हो और अंततोगत्वा वो ना पकड़े गए हो, तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना, बिना उनके मिली भगत के। क्योंकि कोचिंग का नाम ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट चाहिए। ज्यादा स्टूडेंट क्यों चाहिए? क्योंकि पैसे कमाने हैं। अब आप कहेंगे कि भाई अभिषेक जी, ये ठीक बात नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूं? बिहार में एक वैकेंसी निकली, ठीक है, और दरोगा की वैकेंसी 19,838 लड़के पास हुए, मतलब उनके लिए वैकेंसी निकली थी। अब आप देखिए, मैं जो देश में चल रहा है ना, एक एक चीज को बेनकाब कर देता हूं मैं। ये खान सर यूट्यूबर हैं, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकले 12,000 बच्चे, और 10,000 बच्चे पटना के ज्ञान बिंदु से निकले। रोशन सर ने तोड़ा दबदबा और एक खान सर ने, और वैकेंसी निकली 19,838। वाह, कमाल हो गया भाई। यही दोनों इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे बिहार को सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं, बाकी तमाशा देख रहे हैं। तो ये पीआर, ये न्यूज एजेंसी, आज मीडिया वालों को ये लोग गाली दे रहे हैं, इसी मीडिया स्पेस के लिए तो रो रहे हैं ना। क्या है ये मीडिया के बिना? खुद खान सर पीटीआई और एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पीटीआई का न्यूज है। अब कितना सही कितना गलत आप तय कर लीजिएगा कि 19,000 में से अकेले 12,000 ये दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं खान सर ने फलाने इतने को नौकरी दिलवा दिया। आपने एक न्यूज सुना होगा कि एक बहुत बड़ा यूपीएससी कोचिंग सेंटर चलाता था, उसने अपने ऊपर लगा दिया स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारी कोचिंग यूनिवर्सिटी से पास हुए, कोचिंग संस्थान से पास हुए। बाद में उनके पेरेंट्स ने और स्टूडेंट ने बोला नहीं हम तो कभी जीवन में नहीं पढ़े। उनके ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगा, झूठा प्रचार प्रसार करने के लिए। नहीं लगा क्या? लगा ना। तो वो आदमी नैतिकता की समाज में शिक्षा दे सकता है क्या?
नहीं दे सकता। देगा वो जो जिसके पास 4 जोड़ी भगवा कपड़ा हो। महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ही देंगे। अब आपको एक और उसका सुना देते हैं। पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, वरना क्या है कि कंफ्यूजन में लोग ये समझते नहीं है बात को। ठीक है, पहले इस एक और बाबा की एक और वीडियो को सुनते हैं। आज मैं बाबा के स्पेशल मूड में इसलिए हूं क्योंकि ये जो खेल खेला जा रहा है इसमें यूपी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। आप समझिएगा, ये जो सड़क पर उतार करके आंदोलन का प्रयास चल रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि आंदोलन 1 महीने के अंदर होगा, क्योंकि आंदोलन के अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है, और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? इस बात को बहुत डीप समझने की जरूरत है, जो महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा कि आपके लिए पशु होगा। हम लोग पहली रोटी घर की गौ माता को देते हैं, आज भी देते हैं। 2026 में कुछ बदल नहीं गया है। आखिरी रोटी श्वान को देते हैं। ठीक है, आपके लिए पशु होगा। हमारा प्रकृति को लेकर के हम बांस पूजते हैं, सनातनी है। पीपल पूजते हैं, सनातनी है। गंगा माता में आचमन करते हैं, सनातनी है। नदियों को, ये नदियां, ये प्रकृति, इसकी पूजन क्यों करते हैं? जानते हैं, तुम्हारी तरह हम लोग कृतज्ञ नहीं है। हम जीवन के कालचक्र को समझते हैं। तुम लोग कृतज्ञ लोग, इसी प्रकृति के से जुड़े हुए हम लोग हैं। प्रकृति के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। किसी के प्रति हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, नमस्कार करना डर नहीं है, कृतज्ञता का भाव है। अब ब्राह्मिक कल्चर में ये किसी के प्रति ये भाव प्रदर्शित करने का कोई मापदंड ही नहीं रहा। इसलिए कह रहे थे तुमने तो सबको भगवान बना रखा है। भगवान स्वरूप किसी को मानना, क्योंकि उसकी आत्मा में भाव है। हर एक की आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है। आप सोर्स ऑफ एनर्जी बोल लीजिए अगर आप ज्यादा विद्वान हैं, क्योंकि बॉडी में तो कोई बैटरी लगी नहीं है, लेकिन हमारी बैटरी तो चल रही है। तो हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं? वही सनलाइट कंज्यूम कर रहे हैं, यही ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, और यही पानी कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारी बैटरी रिचार्ज हो रही है। अब मैं चूंकि इंजीनियर हूं तो इस प्रोसेस को अलग अलग ढंग से मैं समझा सकता हूं, इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, वो मेरा ये है। परंतु आप ये समझिए कि ह्यूमन बीइंग के उस ऊर्जा के सोर्स को कंटिन्यूटी यही प्रकृति देती है। उसके बिना आप मर जाएंगे। तो उस प्रकृति को कृतज्ञता का भाव हमारे सनातन समाज के ऋषियों ने ये बताया। प्रॉब्लम कहां है? आपको नहीं दिखा। आपको भगवान में नहीं मानना, मत मानो। आपको तो आत्मा भी नहीं दिखती, पर बिना आत्मा के शरीर जीवित नहीं रह सकता। आत्मा को आपको बुरा लगता है, आप उसे एनर्जी कह दीजिए, एनर्जी कह लीजिए, लेकिन उसी सोल को पाने का विधि जो है वो सनातन है। और आप इस पूरी इतनी विशाल सभ्यता और संस्कृति को आप इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपके दृष्टिकोण में वो काफिर है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं।
अब इस एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसी भी प्रकार से हिंदुओं के सबसे बड़े संत को हराने के लिए खेल खेला जाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक घटना आई, उस घटना को मैं दिखाना चाहता हूं, और न्यायप्रिय राजा कैसा होता है इसका उदाहरण आते हैं। लोग कहते हैं कि मैं योगी जी का चाटुकार हूं। अरे नहीं भाई, मैं योगी जी का भक्त हूं। क्या बात करते हो? मैं योगी जी का भक्त हूं। मैं स्वयं ब्राह्मण कुमार होकर उनका चरण स्पर्श किया हूं और बार बार करूंगा। और सुनोगे, इसको भक्ति नहीं, इसको रेस्पेक्ट बोलते हैं। उस आदमी ने शासन व्यवस्था जन्म किया, और चूंकि अब वो किसी जाति के नहीं रह गए, वो महंत हो गए हैं, ऋषि हो गए हैं, संत हो गए, इसलिए चरण स्पर्श करना बनता है। और इस बात का कोई कभी जीवन में, वो श्रद्धा भाव है मेरा, और जिसके प्रति श्रद्धा होता है उसके लिए तो बोलूंगा ही, उसके फेवर में बोलूंगा ही। क्यों? देख लेते हैं। अब ये जो महिला दिख रही है और ये जो पुरुष दिख रहे हैं, एक डीएम साहब हैं, ठीक है, और एक महिला। अब गाजियाबाद के अंदर इस महिला का नाम मैं बता दूं, ये विधवा है, इनका नाम है चंचल, और मोहम्मद ताज। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद ताज। क्या नाम है? मोहम्मद ताज ने इनके घर पे, विधवा के घर पे कब्जा कर लिया था, जिसको डीएम रविंद्र कुमार ने छुड़वाया, और स्वयं डीएम साहब जाकर के चाबी दी है। अब आप कहिएगा मैं बार बार क्यों कह रहा हूं मोहम्मद मोहम्मद? क्योंकि नाम है मोहम्मद ताज। ठीक है, आप ये जो कब्जा करने की राजनीति है ना, कि मजार बना के कब्जा कर लेंगे, फ्लाईओवर पर मजार बना देंगे, बेट द्वारका में मजार बना देंगे, उत्तराखंड के पहाड़ों में मजार बना देंगे, केदारनाथ को केदरुद्दीन की मजार बोल देंगे, बदरुद्दीन की मजार बोल देंगे, बद्रीनाथ को। भाई मौन 1-2 मिनट का होता है, आदमी मौन रखेगा। तुम्हारे अत्याचार थम ही नहीं रहे। 400-500 साल का मौन थोड़ी ना होगा। और जब सामने योगी आदित्यनाथ महाराज जी रहेंगे तो हमारा मौन कैसे रह सकता है? फिर जब सेना नायक ऐसा हो, सेनापति ऐसा हो, तब तो सेना जोश से लड़ेगी। टारगेट रिवाइज कर देता हूं, उत्तर प्रदेश में 300 सीट की लड़ाई लड़नी है, एकदम विध्वंस कर देना है। ऐसा मानसिक रूप से तोड़ना है कि इस पूरे गंगा के एरिया में, गंगा का पानी हम लोग भी पी के बड़े हुए हैं ना, अलग अलग है, गंगा के पानी पीने वालों का तेवर अलग होता है। तो इस पूरे गंगा के बेल्ट में ये जो रंगबाजी चल रही है ना औरंगजेब के औलादों की, बाबर के औलादों की, वो खत्म हो जाए। अब तक एक ही बात सुनी गई, एक ही बात बोली गई, और वो क्या बोली गई कि मुसलमान तय करेगा सत्ता में कौन बैठेगा। नहीं, अब मुसलमान तय नहीं करेगा, अब हिंदू तय करेगा सत्ता में कौन बैठेगा। जो बड़ा हिंदू नेता बनेगा, जो हिंदुओं को साथ में लेके चलेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही ताज बैठेगा, वही सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हाँ, जिसको प्रॉब्लम है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और इन सब पर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी का क्रैकडाउन जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, ये प्रॉब्लम बनी रहे। किंतु भाई साहब, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आप भी बदल लो जितना अच्छा रहे। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।